पूतना। तब तक महाराज पीछे से मौसी जी को भेज दिया कंस ने, और यहां से नंद बाबा निकले तब तक पूतना पहुंच गई, बधाइयां कर रही थी, बधाइयां बज रही थी। इतने में पूतना भी गई, उसने सुंदर सा अपना स्वरूप धारण किया, और सुंदर सा स्वरूप धारण करके भोली भाली गोपी बन करके ठाकुर जी के पास तक पहुंच गई। उसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाया, और उसने सोचा कि मैं उसको लेकर के दुग्ध पान कराऊंगी, वो विष को पान करेगा, और सीधा गई और जाकर के जैसे नंद महल में पहुंची, अरे नंदरानी बधाई हो। नंदरानी जी बोली, बधाई हो बहन, तू को भी खूब खूब बधाई हो। अरे मैंने सुना तेरे या बुढ़ापे में छोरा भाई हो। अरे बस सबरे तुम्हारे ही आशीर्वाद है। अब नंदरानी सोची, इतनी लंबी चौड़ी ठाड़ी गोपी आज तक मैंने या ब्रजमंडल में ना देखी, ये इतनी सुंदर इतनी लंबी ठाड़ी कहां से आ गई। अब एक बार मन हुआ कि पूछू, बहन तू कौन है। फिर सोची, इतना बड़ो ब्रिज 84 कोस, भैया होएगी काऊ गांव की, और कहीं पूछूंगा और इसको बुरा लग गया तो फिर ये भी तो गलत है, इसलिए कुछ नहीं पूछा। पूतना बोली, अरे मैया निक लाला की शकल तो दिखा दे, बोलना पड़ेगा। पूतना बोली, अरे नंदरानी निक अपना लाला ही दिखा दे, इतने दूर से आए हूं। मैया बोली, वाह डिस्टर्ब मत करे, वो भीतर सो रहा है। अरे ना नीक सुआ की शकल दिखा दे, वाके बाद में चली जाऊंगी। अब नंदरानी बोली, भैया ठीक है, दूर दरार की गोपी है, पहली बार मैंने यहाँ की शकल देखी, और उसको हाँ बोल दिया। पूतना गई, ठाकुर जी को देखा पालना में सो रखे हैं, पालना में से उतारा और गोदी में ले लिया। गोदी में जैसी ठाकुर जी ने पूतना को देखा, और सोई मेरे प्रभु ने आंखें बंद कर दी। भगवान बोले, राम 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 राम। आया तो माखन मिश्री खावे, और मामा ने तो मौसी को भेज दियो विष पिवाने। भगवान ने आंखें बंद कर दी और भोलेनाथ का ध्यान किया, हे भोलेनाथ विष का ठेको तो आपको है, भैया तुम ही या को कुछ इलाज करो। भगवान ने ध्यान जैसे आंखें बंद करी, पूतना ने अपना स्तन निकाला और ठाकुर जी के मुख में दे दिया। पहले ठाकुर जी ने मना किया, ना ना। पूतना ने ठाकुर जी का मुंह पकड़ा, अरे ले ले जल्दी मर। भगवान बोले, पहले तो पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ता हूं तब बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तो पहले मुंह ही नहीं खोला, और जब मुंह खोला तो महाराज भोलेनाथ का ध्यान कर भोलेनाथ को विष समर्पित कर दिया, और दुग्ध पान करने लग गए। दूध पीते 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 महाराज पूतना का खून भी चूसने लग गए, और खून पीते पीते प्राण भी चूसने लग गए। अब तो पूतना बेचारी छटपटाई, अरे छोड़ छोड़ मुंच मुंच मुंच, जैसी छोड़ छोड़ बोले। ठाकुर जी बोले, मौसी 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 छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं, बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, पहले ही बोल रहा था कि पहले मैं पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। अब तो मौसी अब तो छोड़ूंगा ही ना। पूतना ने जब देखा भैया छोड़ने वाला नहीं है, फिर तो अपना विकराल रूप महाराज धारण कर दिया। जैसी पूतना अपने भेष में आई और ठाकुर जी को लेकर दौड़ी, ठाकुर जी ने वाकई छाती पर एक मुक्का मारा और धड़ाम से नीचे गिरी, और पूतना का उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना धड़ाम से गिरी, पूरा ब्रिज 84 कोस हिल गो। और जब पूतना छोटी मोटी थोड़ी ना थी, 18 किलोमीटर की थी पूतना। कितने किलोमीटर की? 6 कोस बताया गया, तो 18 किलोमीटर ही तो होता है। 18 किलोमीटर की सोचो, 84 कोस को ब्रिज मंडल, और जब इतने बड़ो पहाड़ से शरीर धड़ाम से नीचे गिरा होगा, तो ना जाने कितने वो सुकोमल से पौधे भी टूटे होंगे। अब तो पूतना गिरी, बड़े बड़े वृक्ष महाराज चका चटाचट सब टूटे। ब्रिज में तो महाराज हल्ला हो गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ। सब ब्रिजवासी बाहर आए, गोकुल से बाहर निकले, देखा तो महाराज पूतना बेचारी लड़ी है। नंदरानी बोली, मेरो लाला मैया देख देख राक्षसी आ गई, देख राक्षसी आ गई। कहाँ है? बोले देखो कितनी लंबी चौड़ी। अरे लाला ढूंढ, लाला कहाँ चले गो। जब सब पास गई तो देखा उसके छाती में हमारे ठाकुर जी खेल रहे थे।
एक बोला मैया मैया देख देख हमारा लाला देख ऊपर खेल रहा के छाती में है। अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम, ये कैसे चले गए यहाँ पे? मुझे लगता है ये लेकर के जा रही होगी और जैसे इसको ठोकर लगी ऐसी गिर गई होगी। मैया बोली अगर गिरती तो मुंह के बल गिरती, या के दांत टूटते या के सर फूट तो, लेकिन ये तो पीछे गिरी। एक बोले मुझे लग रहा है कन्हैया लेके भग रही होगी, कन्हैया नैया को मुक्का मार दिया। मैया बोली अभी 5-6 दिन तो कन्हैया भये ना, और इतनी बड़ी राक्षस से मार दी। फिर तो जैसे ही हल्ला हो रहा था महाराज, तब तक नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा लाला ऊपर पहुंच गो, कैसे निकाले? बोले अब तो यहाँ पे नसैनी लगाओ। क्या लगाओ? नसैनी बोलते हैं सीढ़ियों को। काय को बोलते हैं? बोलते सीढ़ियां लगाओ, सीढ़ियां लेकर कर। फिर तो महाराज सीढ़ियां लेकर के आए, सीढ़ी में चढ़े, फिर ठाकुर जी को निकाला। और जब ठाकुर जी को निकाला तो माता जी ने महाराज गौशाला में ले जाकर ठाकुर जी का गाय के पूंछ से महाराज नजर उतारी। क्या बोलती है? इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणन नारायणो वतु